नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं असम को चुनाव को लेकर के। असम में अभी चुनाव चल रहा है और असम में चुनाव के दौरान ही एक ईवीएम बीजेपी की प्रत्याशी की गाड़ी में मिलता है, जिससे बवाल खड़ा हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या असम का चुनाव जो है बीजेपी ईवीएम के भरोसे लड़ रही है? इलेक्शन कमीशन वहां पे क्या कर रहा है? और इलेक्शन कमीशन के होने के बावजूद भी वहां पर ईवीएम किसी बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में कैसे मिलती है? बीजेपी का कारों के साथ कनेक्शन क्या है? उत्तर प्रदेश में कार पलट जाती है, असम में कार से ईवीएम मिल जाती है, तो ये कारों का कनेक्शन बीजेपी के साथ क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जब हम ढूंढते हैं तो इलेक्शन कमीशन का वो बेतुका बयान आता है और उसमें स्पष्ट वो बोलते हैं कि क्या उनका कारण था और वो ईवीएम क्यों उस गाड़ी तक और कैसे पहुंची है। हालांकि इलेक्शन कमीशन दिखावा के लिए या फिर जैसे भी कहें 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका है, मगर क्या सस्पेंशन कर देने से वो सारे मसले हल हो जाएंगे जो अभी की जो वहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां पे रहने वाले लोगों के जहन में जो उठते हैं सवाल, क्या उनके इस सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन इस 4 सस्पेंशन के बाद से दे पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। असम के पंथरकड़ी में बीजेपी के प्रत्याशी हैं कुशलेंद्र पाल, जिनकी गाड़ी में ईवीएम मिलता है। ईवीएम मिला, हंगामा स्टार्ट हुआ, लोग सवाल करना आरंभ करते हैं, वहां के प्रशासन से पूछते हैं कि ईवीएम यहाँ कैसे? इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े होते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी एक अजीबोगरीब बयान देता है, कहता है कि ईवीएम ले जाने वाली गाड़ी खराब हो गई थी। मगर वहां पर शक्तिमान की तरह से इलेक्शन कमीशन को मुसीबत में देखते हुए बीजेपी के प्रत्याशी अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारी गाड़ी खराब हुई, उसके बाद हम वहां पर लिफ्ट जिस गाड़ी से लिए थे वो इत्तेफाक से बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी निकली। अब ये इत्तेफाक इलेक्शन कमीशन के साथ कैसे हुआ? दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। इत्तेफाक से उस गाड़ी का संख्या AS10B0022 बीजेपी के प्रत्याशी की ही निकलती है। अब ये इत्तेफाक इतना है कि गाड़ी खराब होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जो गाड़ी खराब हुई उसके बाद से बीजेपी के प्रत्याशी शक्तिमान कहें या बाहुबली कहें, परेशानी में देखते हुए इलेक्शन कमीशन को बचाने पहुंच जाते हैं और वो अपनी गाड़ी लेकर पहुंचते हैं। उसके बाद वो ईवीएम उनकी गाड़ी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या इतना भी लापरवाह है कि अगर उनकी गाड़ी खराब होती है तो वो दूसरी गाड़ी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं और बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर ही जाते हैं? किसी भी चलते हुए सड़क पर लिफ्ट लेकर के ईवीएम को दूसरे की गाड़ी में रखना क्या इलेक्शन कमीशन की बड़ी लापरवाही नहीं है? मानते हैं गाड़ी खराब हुई, इलेक्शन कमीशन दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा ना करते हुए उन्होंने लिफ्ट ली। इलेक्शन कमीशन ईवीएम को लेकर के दूसरी की गाड़ी में लिफ्ट कैसे ले सकता है? इस पे भी बड़ा सवाल है। इत्तेफाक बीजेपी की गाड़ी निकलती है, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी निकलती है, तो एक तो सवाल चल ही रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां अब सीधा मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। और इस समय असम के चुनाव और बंगाल के चुनाव में अब ईवीएम का ये मुद्दा बड़े जोरों से चलेगा। लोग ईवीएम को बैन करने की मांग भी करने लगे हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट करा, उसमें लिखा कि क्या ईवीएम लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है? यूएस, यूके और कई सारे ऐसे देश जो ईवीएम को इस्तेमाल पर रोक लगा रखे हैं, फिर भारत जैसे देशों में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या ईवीएम से ही आने वाली सरकारों बनाने का जो तरीका है वो अब चालू हो गया है, जहां पर सरकारें अपने प्रचारों के दौरान दिखाती हैं कि हम ये प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी प्रचारों के लिए कर रही है, लेकिन अब ये सीधा सवाल उठता है कि क्या 2014 के बाद से ये ईवीएम का खेल चल रहा है या 2019 के बाद फिर चुनाव में ये ईवीएम का खेल हुआ था? और क्या असम के बाद हम ये मान करके चलें कि बंगाल में भी ईवीएम का खेल चलेगा? तो ये रहे आज की खबर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।